नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। सिटी बुलेटिन न्यूज़ में करता हूं आपका स्वागत। जिस तरह आप देख रहे हैं कि कोरोना के केस जो है अयोध्या में प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। इस समय भी आज भी जो है श्री राम चिकित्सालय में 2 केस आए हैं। उसको देखते हुए भी यहाँ के जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल सतर्क नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे सामने जिस तरह से लोग यहाँ पर निकल रहे हैं, लोग खड़े हैं, ना उनके मुँह पे चेहरे पे मास्क है, ना उनको किसी चीज़ की परवाह है। उसके बाद भी लोग बेपरवाह होकर के गाड़ियों से पैदल घूम रहे हैं और बेपरवाह टहल रहे हैं। आपको बता दीजिए जिस तरह से कोरोना के केस इसमें जनपद अयोध्या में 22 हो चुके हैं और लोगों को परवाह इसकी नहीं है कि केस जो बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए अपनी परवाह उनको करनी चाहिए। लेकिन लोग बेपरवाह होकर के घूम रहे हैं, टहल रहे हैं और बाकायदा गाड़ियों से घूम रहे हैं। अयोध्या धाम में कोरोना ने फिर से पांव पसारना शुरू कर दिया है। बीते कुछ दिनों से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1 दर्जन से ज्यादा हो गई है। वहीं श्रीराम चिकित्सालय में आज 3 नए मरीजों में कोरोना के लक्षण नजर आए हैं। फिर भी तस्वीरें आप देखें कि लोग मास्क लगाना उचित नहीं समझ रहे हैं, जबकि प्रदेश शासन ने निर्देशित कर रखा है कि मास्क जरूरी है। लेकिन मास्क के प्रति अभी भी लोगों के अंदर कोई जागरूकता नहीं आ रही है। तस्वीरें रिकाबगंज चौराहे की देखें। इक्का दुक्का व्यक्तियों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाता नजर आ रहा है। हालात इस समय यह हैं कि अयोध्या धाम में या यूं कहें अयोध्या जनपद में कोरोना मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लेकिन कोरोना के प्रति आम नागरिकों की बात छोड़ दीजिए, चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मी भी मास्क लगाना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। जबकि मास्क लगाना कितना जरूरी है इसका प्रचार प्रसार निरंतर जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने पिछले दिनों ही कलेक्ट्रेट परिसर में आने जाने वालों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है। फिर भी तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग इक्का दुक्का अगर छोड़ दें तो बिना मास्क के ही अपने घरों से निकल रहे हैं। जबकि प्रदेश सरकार लगातार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर के लोगों को जागरूक कर रही है। डॉक्टर निर्मल खत्री का आज जन्मदिन था। अपने जन्मदिन के मौके पर आज उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है तब से कांग्रेस में दिन प्रतिदिन निखार आ रहा है और उसमें शक्ति बढ़ रही है। जनता उस शक्ति को महसूस कर रही है। लोगों ने देखा है कि एक लड़ने वाला गलत कामों के खिलाफ सिर्फ आवाज बुलंद करना ही नहीं जानता, बल्कि लड़ने वाला उसको नेता मिला है। कहीं अगर अत्याचार हो रहा है या किसानों के साथ अन्याय हो रहा है तो प्रियंका गांधी निश्चित रूप से उसके साथ खड़ी होती हैं। देखिए, प्रियंका जी ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है तो कांग्रेस की शक्ति में दिन प्रतिदिन निखार आ रहा है। वो शक्ति बढ़ रही है और वो शक्ति ऐसा नहीं कि हम एक कांग्रेसी के नाते समझ रहे हों कि बढ़ रही है। जनता उस शक्ति को महसूस कर रही है, क्योंकि लोगों ने देखा कि एक लड़ने वाला, गलत कामों के खिलाफ आवाज़ को सिर्फ बुलंद करना ही नहीं, लड़ने वाला नेता उसको मिला है। जो कहीं पर अगर अत्याचार होगा, कहीं पर बलात्कार होगा, किसानों के साथ अन्याय होगा तो वो लड़ेगी, खड़ी होगी। और लड़ाई सिर्फ औपचारिक नहीं होगी, वो लड़ाई आर पार लड़ने वाली नेता मिली है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने आह्वान किया और कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम इन कामों को करेंगे। हर वर्ग के लाभ के लिए उन्होंने चीज़ों को गिनाया। किसानों के लिए उन्होंने कहा कि हम कर्जा माफ़ करेंगे, बिजली का बिल हाफ करेंगे, हम उपज का 2500 रुपये गेहूँ और धान को हम खरीदेंगे कुंटल के हिसाब से, 400 रुपये गन्ने के लिए हम रखेंगे। युवाओं के लिए कहा कि हम 20 लाख रोज़गार नौजवानों को देंगे। महिलाओं के लिए कहा मुफ्त बस की यात्रा कराएंगे, 3 गैस सिलेंडर देंगे, लड़कियों को स्कूटी और स्मार्टफोन देंगे। यानी कोई वर्ग बचा नहीं है जिसके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ देने की बात, बहुत सी और भी चीज़ें हैं जो उन्होंने ना कही हो। आज उन चीज़ों से लोग आकर्षित हुए हैं। कोरोना काल में लोग जिस तरीके से, जो कोरोना काल में लोगों के ऊपर आफत आई है, उन्होंने कहा है कि 25,000 रुपये हम प्रभावित व्यक्तियों को देंगे। आने वाले दिनों में 10 लाख रुपए तक का जो इलाज है किसी भी अस्पताल में,
उसको कराने का इंश्योरेंस हम देंगे। तो इतनी बड़ी बड़ी जो बातें उन्होंने कही हैं, और ये वादा शब्द नहीं इस्तेमाल किया है, एक नई चीज़ है। इलेक्शन में नेता कहता है ये हमारा वादा है, प्रियंका जी ने कहा है ये हमारी प्रतिज्ञा है, और उस प्रतिज्ञा को लोग इसलिए मान रहे हैं कि वो फलीभूत होगी क्योंकि कांग्रेस ने समय समय पर जो कहा है उसको किया है। कांग्रेसियों ने आज सहारा इंडिया और पल्स कंपनी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार से निवेशकों के डूबे हुए धनराशि को वापस करवाने की मांग की। गरीबों के पैसे जमा हैं सहारा और पल्स कंपनियों में, लेकिन कंपनियां उन्हें लौटा नहीं रही हैं उनके पैसे। सिविल लाइन में कांग्रेसियों ने निवेशकों के पक्ष में कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री के नाम संबोधित जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय सहारा के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर इनायत नगर थाने में पिछले दिनों मुकदमा दर्ज हुआ है। फिलहाल सहारा इंडिया लोगों के पैसे नहीं लौटा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस जनों ने आज प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। सहारा और पल्स, उसमें गरीबों का, मध्यम वर्गीय लोगों का पैसा जमा कराया गया, और उसके बाद में सहारा कंपनियां पल्स के नाम पे जब पैसा जमा कराई, तो हम मांग करते हैं सरकार से जो गरीबों का पैसा, अपनी मेहनत, खून पसीने की कमाई इन कंपनियों जमा कराया है, उनको सूचीबद्ध करा करके उनको पैसा दिलाने का काम करें। हम कांग्रेस जन इसी को लेकर के आज प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन दिया और सरकार को आगाह करते हैं इन गरीबों का पैसा दिलाने का काम किया जाए, क्योंकि कोई उनकी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हम कांग्रेस जन मांग करते हैं प्रदर्शन के माध्यम से उनका गरीबों का पैसा दिलाया जाए। अगर नहीं दिलाते उसके लिए और रणनीति बना करके आंदोलित होंगे। जिलाधिकारी को माध्यम सिटी मजिस्ट्रेट नहीं, वो अतिरिक्त मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उनको दिया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के स्वागत की तैयारी में अयोध्या में सपाई जी जान से जुट गए हैं। सपा योजन सभा ने 7 जनवरी को अपने ब्लॉक स्तर पर होने वाली साइकिल यात्रा और जन चौपाल कार्यक्रम को टाल दिया है और अब सपा प्रमुख के आगमन को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए ताकत झोंक रहे हैं। योजन सभा के जिलाध्यक्ष जय सिंह राणा ने आज पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कार्यक्रम संपन्न होने के बाद अब योजन सभा 11 जनवरी से साइकिल यात्रा और जन चौपाल कार्यक्रम शुरू करेगी। पहले 7 जनवरी से बनाया था, लेकिन अब जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम आया है, पार्टी के सभी लोग और संगठन के सभी लोग बेहद स्तर पे हम लोग अपने नेता के स्वागत के लिए जुटेंगे। इसलिए इस कार्यक्रम को अब हम लोग 11 जनवरी से ब्लॉकवार प्रारंभ करने का काम करेंगे। जिले के कोटसराय स्थित उर्मिला कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में जैकेट वितरण समारोह का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू के द्वारा यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के सोहावल ब्लॉक में 3268 जैकेट तथा मसौदा ब्लॉक में 3570 तथा बीकापुर ब्लॉक में 3672 जैकेटों का वितरण ब्लॉक क्षेत्र से आए गरीबों को किया गया। इस अवसर पर जितेंद्र सिंह बबलू ने बताया कि गरीबों को इस भीषण सर्दी से बचाने के लिए उन्होंने यह कार्य करना उचित समझा। इस मौके पर निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष आसाराम निषाद, अनिल निषाद, चुनाव प्रभारी बीकापुर, दिलीप निषाद, ज्ञान स्वरूप सिंह, राजन सिंह, अरुण भारती, अजीत सिंह, दुर्गेश सिंह तथा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम प्रधानों तथा अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति यहां पर रही। पूर्व विधायक बबलू सिंह ने बताया कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद आगामी 13 जनवरी को अयोध्या में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर तैयारी बैठक चल रही है। कई ग्राम सभा के प्रधान और बीडीसी बैठक में शामिल रहे। उन्होंने बताया कि 13 जनवरी को कोटसराय स्थित उर्मिला कॉलेज में विशाल जनसभा का आयोजन होगा, जिसमें 1 लाख की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। तारीख को माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी, हमारी पार्टी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, निर्बल शोषित समाज पार्टी के, उनका कार्यक्रम हमारे कॉलेज पे 10 बजे लगा है। उसी की तैयारी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि लाखों लोगों को हमें बुलाना है। बीकापुर से कम 70-75 हज़ार लोगों को निकालने की तैयारी कर रहे हैं। 3-4 दिन से लगातार मीटिंग चल रही। हमारे जिलाध्यक्ष से लेकर प्रभारी महोदय सारे लोग हैं। सैकड़ों लोगों की टीम हमारी बाहर से आ गई विधानसभा में। लग के हम लोग तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आएंगे, उन्हीं को सुनने के लिए पूरे जिले की जनता लाखों की संख्या में होगी, इससे कम नहीं होगी। और कौन कौन से पदाधिकारी
राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो उनके बाद तो सारे लोग रहेंगे ही। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो उनसे बड़ा तो कोई है नहीं हमारी पार्टी में। आपने देखा एक शोषित निर्बल समाज को कहाँ से ले जा कहाँ पहुँचा दिया उन्होंने। निषाद जितने शरीफ और जितने सीधे साधे लोग होते थे कोई सुनने वाला नहीं था, आज उनकी आवाज़ दिल्ली तक सुनाई दे रही है। पूछिए कुछ पूछना हो। निश्चित रूप से तैयारी कर रहे हैं, टिकट मिलेगा लड़ेंगे। तैयारी तो हम सभी करते हैं जिसको लड़ने वाला, हम तो लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और पूरी ताकत से विधानसभा में लगा हुआ हूँ मैं। हमारी पूरी टीम देखिए, पूरी विधानसभा जिले की टीम लगी हुई है। कसौधन समाज ने अखिल भारत वर्षीय कसौधन वैश्य महासभा का 97वां स्थापना दिवस कार्यक्रम समारोह पूर्वक प्रदेश प्रभारी राजेंद्र गुप्ता के संयोजन में प्रेस क्लब में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत कसौधन गोत्र प्रवर्तक महर्षि कश्यप के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर सामाजिक उन्नयन संगोष्ठी का आयोजन हुआ। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कसौधन समाज के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि कसौधन समाज का वैभवशाली इतिहास रहा है। कसौधन समाज का सामाजिक संगठन आजादी के पहले बन गया था और 97 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम अपनी सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी सुदृढ़ नहीं कर पाए हैं। कार्यक्रम में सर्वसम्मत से अयोध्या निवासी बालकृष्ण वैश्य को महानगर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रांतीय प्रवक्ता रामकृष्ण गुप्ता ने किया और आभार ज्ञापन जिलाध्यक्ष बैजनाथ वैश्य ने किया। आज के कार्यक्रम में पूर्व उपाध्यक्ष राष्ट्रीय महासभा जगदम्बा प्रसाद कसौधन, दुर्गेश कसौधन, गया प्रसाद कसौधन आदि मौजूद थे। की स्थापित संस्था है, आज वो अपना 97वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम इस प्रेस क्लब में आज मना रही है। 97 वर्ष पूर्ण हो गए हैं आज इस राष्ट्रीय महासभा की स्थापना को, और हमारे समाज का जो वैभवशाली इतिहास है, जो गौरवशाली इतिहास है, उस पर आज हमारे समाज के लोग बैठकर चिंतन कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। साथ ही इन 97 वर्षों में जो समाज की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी अपेक्षाकृत नहीं मिली है, उस पर भी आज चिंतन किया जा रहा है कि ऐसे कौन से कारण रहे कि हम राजनीति के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाए। कसौधन समाज से एकमात्र विधायक टांडा विधानसभा सीट से संजू देवी कसौधन हैं, जबकि 403 विधानसभा क्षेत्रों में इसके अलावा कसौधन समाज की भागीदारी नहीं है, बल्कि कई ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां पे कसौधन समाज बहुसंख्यक है, जहां पे कसौधन समाज वहां के राजनीतिक समीकरण को इधर से उधर करने की हैसियत रखता है। फिर भी राजनीतिक दलों ने हमेशा कसौधन समाज को नज़रअंदाज किया है। रामनगर में स्थित संत सतरामदास दरबार में सिंधी समाज की संत शिरोमणि शहंशाह साईं सतरामदास साहिब की 6वीं पीढ़ी प्यारे साईं वासुदेव राम साहिब की 12वीं पुण्यतिथि पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सभी प्रकार के रोग जैसे नेत्र, चर्म, हड्डी, दांत रोगों के इलाज और उसके विशेषज्ञ मौजूद रहे। इसके अलावा बड़ी बीमारियों के लिए इलाज के लिए मरीज विशेषज्ञों द्वारा हॉस्पिटल रेफर किए गए, जिनका इलाज भी निःशुल्क होगा। इस शिविर का सानिध्य साईं वासुदेव राम के सुपुत्र साईं नितिन राम द्वारा किया गया, जिसमें उनके साथ अनेक सेवादार शामिल रहे। यह समाज कल्याण की तरह एक सजग कदम है। इस शिविर का लाभ करीब 700 लोगों के द्वारा लिया गया। वासुदेव राम जी का श्रद्धांजलि का मतलब यादगार में 12वां चिकित्सा शिविर मनाया जा रहा है, जिसमें हर साल लगता है। ये 12वां शिविर है, जिसमें सैकड़ों लोग आते हैं, जिसमें आँखों का ऑपरेशन भी होता है, दवाइयाँ, चश्मा सब फ्री मिलता है। उसके अलावा आर्थो के डॉक्टर आए हैं, मिस्टर एलानी जी लखनऊ से, उसका ही ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके अलावा चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा हमारे नेचुरोपैथी के डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी जी थी, उनका ही फ़ायदा दवा और इलाज के बारे में बताते हैं। और डेंटिस्ट हैं डॉक्टर कीर्त मदान जी आए हुए हैं, वो भी इलाज कर रहे हैं। लगभग 700-800 लोगों को फ़ायदा मिलता है इससे। प्रतिवर्ष होता है और आगे भी होता रहेगा। हम लोग और आगे प्लान है कि बहुत जल्दी कोरोना वैक्सीन जो किशोरावस्था को लग रही है, उसका भी शिविर यहाँ पर लगाने की बात चल रही है। पूर्व सांसद और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री का जन्मदिवस आज कांग्रेस जनों ने धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर उनके आवास पर पहुंचे बड़ी संख्या में कांग्रेसी जनों ने केक काट करके उन्हें जन्म दिवस की बधाई दी। इस मौके पर प्रदेश सचिव राजेंद्र प्रताप सिंह, उग्रसेन मिश्रा, रामदास वर्मा के अलावा वेद सिंह कमल सहित तमाम कांग्रेसी जन मौजूद थे। इस
मौके पर डॉक्टर निर्मल खत्री को सभी ने उनके जन्म दिवस की बधाई दी और उनके दीर्घायु होने की कामना की। खुशी का माहौल है। हाँ, क्या कहेंगे? आज खुशी का माहौल है। हमारे सांसद जी आदरणीय निर्मल खत्री जी का आज जन्मदिन है। हम लोग आए हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। कांग्रेस पार्टी में वो हमारे बहुत बड़े नेता हैं, मुखिया हैं। हमको शुभकामना देते हैं कि उनका जो है लंबी उम्र हो और फैजाबाद मंडल का पूरा कमान जो है आप ही देख रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। क्या नाम आपका है? राम नरेश मौर्य, अयोध्या विधानसभा से 275 विधानसभा अयोध्या से प्रत्याशी संभावित। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र जी। और मैं अपने पूर्व सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी के जीवन के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें। और हम लोग एक बार उनको सांसद और मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं अपने जीवन में। यही हमारी सफलता हो। क्या नाम आपका है? नीलम कोरी, मिल्कीपुर से रांची। हम लोग आज सांसद जी का जो है जन्मदिन जो है विकास दिवस के रूप में मना रहे हैं यहाँ पर, और उनको दीर्घ आयु के लिए यहाँ पे हम लोगों ने बधाई दी है। और बहुत हर्षोल्लास से जिले के कार्यकर्ता और प्रदेश से भी कार्यकर्ता यहाँ उनके जन्मदिन को बधाई देने आए हैं। अब चुनाव को लेकर जो है हम लोग जोर शोर से तैयारी तो कर रहे हैं। अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो हम उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या नाम आपका है? ब्रजेश रावत, 273 मिल्कीपुर विधानसभा। मैं आज सांसद जी के जन्मदिन पर आया और बधाई भी दिया, और मैं इनके विचारों के अनुसार ही चलूँगा। ये 2022 का चुनाव जो चल रहा है इसको मैं इन्हीं के दिशा अनुसार चलूँगा, और मैं इन्हीं के विचारों से ही गोसाईगंज विधानसभा 276 पंडित राजेश तिवारी लड़ूंगा भी। सदैव यही चाहूँगा कि इसी तरह से इनका हाथ हमारे ऊपर बना रहे। क्या नाम आपका है? पंडित राजेश तिवारी, गोसाईगंज विधानसभा 276 जी का श्री निर्मल कुमार खत्री पूर्व संसद जी का जन्मदिन है, और मेरी मनोकामना है कि वो आगे से आगे बढ़ें और हमारी उम्र में लग जाए और वो तरक्की के रास्ते चले। क्या नाम आपका है? घनश्याम साहू। सोमवार को जिला पंचायत की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह और सीडीओ अनीता यादव समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट को लेकर के इस बैठक में चर्चा हुई। बैठक में प्रस्तावित आय व्यय अनुमान में 44.04 करोड़ के सापेक्ष 31.87 करोड़ व्यय को अनुमोदित किया गया। बैठक में सांसद, विधायक के अलावा अन्य विधान परिषद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य मौजूद थे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विराजमान प्रभु श्री रामलला का 73वां प्राकाट्य महोत्सव श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति द्वारा मनाया जा रहा है, जिसके प्रथम दिवस में वेद संहिताओं का पाठ और रामाचार्य पाठ प्रभु श्री राम लला के समक्ष संपन्न हुआ। बता दें कि पौष शुक्ल तृतीया 1949 को ही श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति द्वारा श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विराजमान श्री रामलला का प्राकाट्य व मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिसकी प्रत्येक वर्षगांठ पर समिति तृतीया तिथि को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विराजमान श्री रामलला का प्राकाट्योत्सव महोत्सव अनवरत मनाती आ रही है। इस वर्ष समिति के कार्यक्रम में महंत गिरीश दास, महंत सत्येंद्र दास वेदांती, अच्युत शंकर शुक्ला, समाजसेवी करण त्रिपाठी, राजेंद्र कुमार चौबे, शिव कुमार शास्त्री, रमेश त्रिपाठी, आचार्य संतोष वैदिक, प्रवीण चतुर्वेदी आदि मौजूद रहे। प्रथम दिन समिति के सदस्यों के द्वारा गर्भगृह में कलश स्थापना और द्वितीय दिन यानी 5 जनवरी को विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के दोस्तपुर ग्राम सभा में बीमारी से परेशान महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत सामान्य है। बता दें कि दोस्तपुर ग्राम सभा के रहने वाले राम जी की 50 वर्षीय पत्नी ने बीमारी से तंग आकर जहर खा लिया। मैं डॉक्टर DR भुवन डायग्नोस्टिक अयोध्या की तरफ से आप लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप लोगों की मंगल कामना करता हूं आपके नए साल की। और मैं उम्मीद जताता हूं कि जैसा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट द्वारा कोरोना का वापस आ रहा है,
इसमें हम अपनी सावधानी को बरतते हुए अपने काम को करते रहें और ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, पर सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है।